हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ईजन ए फिफ्थ मास्टर फेल इन लव विथ मेड बॉय इसका नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। पिछले पार्ट में हमने सुना था शर्ट के बटन को खोलकर उसके चेस्ट के एरिया पे किसिंग करने लगता है, जिस चीज़ को देख के जाओजन को बहुत ज़्यादा डिस्कस फील होता है। वो क्या करे वो समझ नहीं पाता। उसके बाद तभी अचानक से जाओजन सुयंग के नेक पर बहुत ज़ोर से बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से सुयंग जाओजन के बॉडी के ऊपर से हट जाता है। तभी जाओजन बेड से उठ के उसके शर्ट को ठीक करते हुए रोते हुए सुयंग के घर से दौड़ के निकल जाता है। तभी सुयंग चीख के बोलता है, तुमने तो तुम्हारा खाना लिया ही नहीं। इस बात को सुन के जाओजन कुछ नहीं बोलता। वो सुयंग के घर से थोड़ा सा दूर आके अपने घर के पास खड़ा होके रोते हुए अपने आंसू को पोंछते हुए बोलता है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे इस तरीके का फिल्थी चीज़ नहीं चाहिए। चाहे मुझे खाना ना ही मिले, मगर मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। तभी जाओजन को उसके बहन के बारे में याद आता है। उसने खाना नहीं ले आया तो कल वो दोनों क्या खाएंगे। खास करके लिली क्या खाएगी, क्योंकि उसके पास पैसा भी नहीं है खाना खरीदने के लिए। मगर वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचता। वो अपने रूम पे आके उसके दोनों घुटनों को हक करके रोने लगता है। फिर वो कुछ देर बाद बाथरूम के अंदर जाके उसके पूरे बॉडी को अच्छे से साफ करने लगता है, और जिस जगह पे सुयंग ने किस किया था वो उसके चेस्ट के एरिया के उस जगह को अच्छे से रब करने लगता है, जिसकी वजह से उसके बॉडी का वो पार्ट बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा रो भी रहा था। जाओजन उसके मॉम को याद करते हुए बोलता है, मुझे माफ़ कर देना मम्मा, मुझे लगता है मैं लिली का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाऊँगा। मैंने जो वादा आपसे किया था वो मैं नहीं निभा पाऊँगा। अच्छा मॉम, मैं ऐसा क्यों दिखता हूँ जिसकी वजह से सब मुझे ऐसे परेशान करते हैं। ऐसा बोल के ही जाओजन को छोटा सा फ्लैशबैक के बारे में याद आता है। जब 12 साल का जाओजन रोते हुए उसके घर में आया था, तब जाओजन के मम्मा ने जाओजन को पूछा था, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो। तभी जाओजन रोते हुए उसके मम्मा को बोला था, सभी लोग मुझे स्कूल में चिढ़ाते हैं कि मैं लड़कियों की तरह दिखता हूँ। क्या मैं ऐसा दिखता हूँ मम्मा, क्या मैं लड़कियों की तरह दिखता हूँ। इस बात को सुन के जाओजन का मॉम बहुत ज़्यादा मुस्कुरा के बोली थी, लड़कियों की तरह दिखने में क्या बुराई है। तुम्हें पता है लड़कियां कितना ज़्यादा सुंदर होती है, और तुम भी तो बहुत ज़्यादा सुंदर हो, तो इसे तारीफ के तौर पे लो, ऐसे बुरा क्यों फील कर रहे हो। इस बात को सुन के जाओजन उसके मॉम को बोला था, कैसे तारीफ के तौर पे लूँ मम्मा, वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ाते हैं। इवन वो लोग मुझे गलत तरीके से टच भी करते हैं, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो सभी चिढ़ाते हुए मुझे बोलते हैं कि मैं लड़कियों की तरह दिखता हूँ और मैं एक लड़की हूँ, और अगर इतने से भी वो लोग मुझे चिढ़ा नहीं पाए तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। इस बात को सुन के जाओजन का मॉम जाओजन को बोली थी, तो फिर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। अगर कोई तुम्हें चिढ़ाता है तो तुम उसके बात पे ध्यान मत दो, और तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो। अगर तुम्हें कोई बोले कि तुम लड़कियों की तरह दिखते हो तो तुम उसे बोलना, हाँ मैं दिखता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ। तुम नहीं दिखते क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा बदसूरत हो। इस बात को सुनकर जाओजन हल्के से मुस्कुरा के उसके मॉम को बोलता है, क्या ऐसा बोलना ठीक रहेगा, किसी को अगली बोलना क्या अच्छा होता है। इस बात को सुनकर जाओजन का मॉम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट के साथ बोला था, अगर वो लोग तुम्हें चिढ़ा रहे हैं तो तुम्हें भी उन्हें चिढ़ाना चाहिए और स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, ऐसा रोया नहीं करते। और अभी तुम एक गगा हो, तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हें उससे भी तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर तुम ऐसे क्राई बेबी की तरह रोओगे तो तुम उसे कैसे प्रोटेक्ट कर पाओगे। इस बात को सुन के जाओजन उसके मॉम को बोला था, ठीक है मम्मा, मैं और नहीं रोऊंगा, मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। और आपने सही बोला, मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ, इसीलिए वो लोग मुझसे जलते हैं। तभी यहाँ से फ्लैशबैक ख़त्म होता है। जाओजन शावर में बैठे हुए बहुत ही धीमे से बोलता है, मैं सुंदर नहीं हूँ, मगर मैं अजीब हूँ, जिसकी वजह से लोग मुझे ऐसे परेशान करते हैं, नहीं तो और किसी को क्यों नहीं करते।
हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। दूसरे दिन सुबह जब लिली जाओजन को देखता है, वो जाओजन को देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो जाओजन को पूछती है, क्या हुआ भैया, क्या कल रात को आप ठीक से नहीं सोए? आपकी आंखों के नीचे इतना ज़्यादा डार्क सर्कल क्यों है और आपका आंखें पूरा रेड हो गया है। तभी जाओजन उसके बहन को बोलता है, अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, तुम ज़्यादा मत सोचो। वो मैं कल रात ठीक से नहीं सो पाई क्योंकि मुझे बुरा सपना आ रहा था। ऐसा बोल के जाओजन बात को घुमाते हुए लिली को बोलता है, दवाई खाने की वजह से तुम्हारा तबीयत अब थोड़ा सा ठीक है, क्या तुम स्कूल जाना पसंद करोगे? इस बात को सुन के लिली उसके सर को हाँ में हिला के बोलती है, हाँ हाँ, मैं बहुत ज़्यादा पसंद करूँगी और मैं स्कूल जाना चाहती थी, मगर आप ही हो कि मुझे नहीं जाने दे रहे थे। इस बात को सुन के जाओजन मुस्कुरा के लिली को बोलता है, ठीक है, तुम जा सकते हो, मगर अगर तबीयत खराब लगे तो तुरंत खड़ा आ जाना। इस बात को सुन के लिली मुस्कुरा के ड्रेसअप होके स्कूल में चला जाता है। तभी जाओजन बैठे बैठे बहुत कुछ सोचने लगता है। इधर दूसरी तरफ ईबो जब उसका एक बिजनेस मीटिंग फिनिश करके उसके घर आता है, तब उसे देख के सारे मेड वो करता है, पर ईबो किसी की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। वो सीधे फ्रिज को खोलता है पानी पीने के लिए। तभी सामने ही उसे एक खाना दिखता है। वो उस खाने को देख के कुछ सोच के उस खाने को उसके हाथ पर लेकर टेबल पे बैठ के खाने लगता है। खाना ठंडा था, मगर इसमें भी उस खाने का टेस्ट बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। वो खाना खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी था कि ईवो का आइज़ पूरा स्पार्कल करके उठता है। तभी ईवो का शेफ जो ईवो के लिए खाना बनाता है, वो ईवो के सामने आकर वो करके ईवो को बोलता है, मास्टर आप आ गए, आप बोलिए आप क्या खाएंगे, मैं अभी आपके लिए बना देता हूँ। इस बात को सुन के ईवो उसके शेफ को बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोल के वो फिर से वो वाला खाना खाने लगता है जो जाओजन ने बनाया था। तभी वो शेफ देखता है ईवो उसके फेस पर छोटा सा स्माइल ले आके जाओजन का बनाया हुआ खाना खा रहा है, जिसको देख के वो शेफ अपने मन में सोचता है, ये वाला खाना ये तो उस लड़के ने बनाया है ना। मास्टर इस चीज़ को खाते समय कितना ज़्यादा खुश दिख रहे हैं। ऐसा बोल के वो कुछ सोच के ईवो को बोलता है, आपको ये वाला खाना पसंद आया? असल में ये मैंने बनाया था, मैंने सोचा था आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसी वजह से मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था, मगर आपको शायद ये खाना बहुत पसंद आया है। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपके लिए इसे फिर से बना दूंगा। तभी पास में एक मेड खड़ा था जिसे पता था ये वाला खाना जाओजन ने बनाया है। वो ईवो को कुछ बोलने जाती है, मगर उसका हिम्मत नहीं होता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है। इसी वजह से वो मेड अपने मन में सोचती है, कितना ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं, ये खाना तो उस लड़के ने बनाया था और ये बोल रहे हैं ये खाना इसने बनाया है। झूठे कहीं का। मन तो कर रहा है मास्टर को सारे सच बता दूं, मगर पता नहीं मास्टर का मूड कैसा है और मैं सच बताने गया और मुझे ही डांट दिया। उससे अच्छा है चुपचाप खड़ा रहता हूँ। मगर ईवो को पता था ये वाला खाना जाओजन ने बनाया है। इसी वजह से ईवो उस शेफ को बोलता है, अच्छा ये खाना तुमने बनाया है, मगर तुम्हारा खाने का टेस्ट इतना अच्छा तो नहीं होता। तुम्हारा खाना तो खाने में बहुत ज़्यादा बकवास लगता है, जैसे मानो कोई बीमार पर्सन का खाना है। इस बात को सुन के वो मास्टर शेफ अपने सर को झुका के ईवो को बोलता है, मगर मास्टर सच्ची ये खाना मैंने बनाया है। तभी ईवो शाउट करके उस पर्सन को बोलता है, मुझे झूठ पसंद नहीं और अगर तुम लगातार ऐसे ही झूठ बोलते रहोगे तो मैं एश्योर करूँगा कि तुम्हें इस झूठ का अच्छे से सज़ा मिले। इस बात को सुन के वो शेफ डर के ईवो को बोलता है, मुझे माफ़ कर देना, असल में मैंने ये खाना नहीं बनाया है, उस लड़के ने बनाया है। असल में मैंने भी ऐसा ही कुछ खाना बनाया था, इसी वजह से मुझे देखकर लगा कि ये शायद मेरा बनाया हुआ खाना है। मैंने जानबूझ के ये नहीं बोला, वो ये सिर्फ एक गलत फहमी है। तभी वो उस सेब की तरफ देख के उस सेब को बोलता है, तुम्हें पता है तुम बहुत ज़्यादा एनोइंग हो और मुझे एनोइंग पर्सन बिल्कुल भी पसंद नहीं।
इसलिए बोल रहा हूँ मेरे आंखों के सामने से जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ क्या कर दूंगा मुझे खुद को भी पता नहीं। इस बात को सुन के वो सेब डर के वहाँ से चला जाता है। तभी वो मेड हिचकिचाते हुए ईवो को बोलती है, वो मास्टर क्या आपको खाना पसंद आया है? इस बात को सुन के ईवो उस मेड की तरफ देख के फिर बोलता है, क्यों, क्या तुम भी उसके तरह बोलोगे कि ये खाना तुमने बनाया है? इस बात को सुन के वो मेड अपने सर को ना में हिला के बोलती है, अरे नहीं नहीं, ये खाना मैं क्यों बनाऊंगी, ये तो उस लड़के ने बनाया है, वो क्यूट सा लड़का जो कल काम पे आया था। इस बात को सुन के ईवो उस मेड को बोलती है, क्यूट सा लड़का, क्या तुम उसे जानती हो? इस बात को सुनकर वो मेड उसका सर ना में हिला के फिर बोलती है, नहीं नहीं, मैं ठीक से नहीं जानती उसे, मगर कल मैं उसके साथ बात कर रहा था, वो बहुत ही अच्छा है। इस बात को सुनकर ईवो उस मेड को बोलता है, क्या वो लड़का आज काम पे आया है? इस बात को सुनकर वो मेड बोलती है, अरे नहीं नहीं, वो नहीं आया है और शायद नहीं आएगा, क्योंकि वो बोल रहा था कि आपने उसे आने के लिए नहीं बोला और आप उसे पसंद भी नहीं करते, इसलिए वो काम पे नहीं आएगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं उसे अभी फ़ोन करके काम पे बुलाती हूँ। इस बात को सुनकर ईवो उस मेड को बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है, अगर वो काम पे नहीं आना चाहता तो मत आने दो, और थोड़ा सा खाना बनाने से ही कोई क्वालिफाई तो नहीं हो जाता मेरे घर में काम करने के लिए। और ये खाना शायद खाने में अच्छा है मगर उतना भी नहीं, अगर हम 5 स्टार होटल में खाएंगे तो इससे भी ज़्यादा अच्छा खाना मिलेगा। तो उस लड़के में कुछ खास नहीं है जिसकी वजह से मैं उसे मेरे घर में काम करने को बोलूँ। ऐसा बोल के ही वो वहाँ से चला जाता है। वो ऐसा बोल तो देता है मगर जाओचन का बनाया हुआ खाना वो सारा फिनिश कर देता है। उस दिन शाम को जाओचन के फ़ोन पर कोई फ़ोन करता है। जाओचन जब फ़ोन को रिसीव करता है तभी फ़ोन की दूसरी तरफ से वो मेड लड़की जिसके साथ वो ईवो के मेंशन में मिला था, वो लड़की बोलती है, मुझे लगता है मास्टर तुम्हें काम पे नहीं रखेंगे, और उनका बातें सुन के लग रहा था वो तुम्हें सच में पसंद नहीं करते, मगर तुम्हारा जैसा हालत है तुम्हें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर तुम बोलोगे तो मैं तुम्हें एक और जगह पे काम पे ले जा सकता हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा सैलरी देते हैं। इस बात को सुन के जाओजन जिसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है वो उस मेड लड़की को बोलती है, अगर आप ऐसा कुछ करेंगे जीजिए तो मैं बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि अभी मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस बात को सुनकर वो लड़की बोलती है, ठीक है, तो तुम रेडी रहना, कल हम दोनों उस जगह पर जाएंगे, ठीक है ना? मैं दादी माँ से तुम्हारा घर का एड्रेस ले लिया हूँ, मैं 8 बजे तुम्हारे घर के सामने जाऊँगा, फिर उसके बाद हम दोनों उस पर्सन के घर में जाएंगे जहाँ पे तुम काम करोगे। ऐसा बोल के वो मेड लड़की फ़ोन काट देती है। और इधर दूसरी तरफ जाओजन फ़ोन काटने के बाद उसके बहन के लिए वेट करने लगता है, क्योंकि शाम हो चुका था और उसका बहन अभी तक नहीं आया। जाओजन के बहन के स्कूल में हमेशा ही एक्स्ट्रा क्लास करवाते हैं, इसी वजह से कभी कभी ऐसा देर हो जाता है, इसी वजह से जाओजन ज़्यादा चिंता नहीं करता। उसके घर के सामने जो रोड था वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल पड़ गया था, इसी वजह से जाओजन को सोचकर उसके हाथ पर एक बाल्टी लेकर उस पे बहुत सारा पानी भर के उसके घर के सामने रोड पर फेंकता है। तभी एक कार वहाँ पे आ जाता है। अचानक से वो कार सामने आ जाने की वजह से और उस कार का विंडो खुला रहने की वजह से जाओजन का फेंका हुआ पानी सीधे उस कार के अंदर ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ पर्सन के पूरे बॉडी पे गिरता है, जिसकी वजह से वो पर्सन पूरा भीग जाता है। और इस चीज़ को देख के जाओजन पूरा शॉक्ड हो जाता है। वो माफ़ी मांगते हुए बोलता है, मुझे माफ़ कर देना, मैंने गलती से किया है। तभी वो पर्सन कार से बाहर आके जाओजन को बोलता है, तुमने गलती से किया है या जानबूझ के किया है? इस वॉइस को सुन के जाओजन जब सामने की तरफ देखता है उसे दिखाई देता है सामने ईवो खड़ा है। ईवो को देखकर जाओजन थोड़ा सा घबरा जाता है।
फिर वो अपने मन में बहुत ज़्यादा हिम्मत ला के ईवो को बोलता है, इसमें मेरी क्या गलती है? जो गलती है वो आपकी है। आप क्यों अचानक से सामने आ गए? मैं तो मेरे घर के सामने का रोड साफ कर रहा था। आपको ऐसे नहीं आना चाहिए था। आपकी गलती है। इस बात को सुन के ईवो, जो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है, वो उसके कार से निकल आके जाओजन को बोलता है, अच्छा मेरी गलती है, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ किसकी गलती है। ऐसा बोल के ईवो जाओजन के दोनों हाथ को उसके एक हाथ से पकड़ के उसे अपने बॉडी की तरफ खींचता है, जिसकी वजह से जाओजन का पूरा बॉडी ईवो के साथ टच होता है। ईवो उसके बॉडी को जाओजन के बॉडी पर अच्छे से प्रेस करके उसके बॉडी पर जो पानी था वो जाओजन के बॉडी पर देने लगता है, जिसकी वजह से जाओजन का वाइट शर्ट भीग कर जाओजन का चेस्ट एरिया विजिबल होने लगता है। जाओजन ने एक बहुत ही प्यारा सा शॉर्ट्स पहना था। ईवो उसके भीगे हुए हाथ से जाओजन के बॉडी पर चारों ओर लगाने लगता है ताकि जाओजन का बॉडी पूरा भीग जाए। तभी जाओजन पैनिक करके ईवो को बोलता है, अब ये क्या कर रहे हैं? और मैंने बोला ना कि गलती किया है मैंने आपको ऐसे भिगा कर। ठीक है, मैं घर से मेरा शर्ट और पैंट ला के देता हूँ आपको, अब उसे पहन लेना। अब प्लीज़ मुझे छोड़िए। इस बात को सुनकर ईवो जाओजन को बोलता है, थोड़ी देर पहले तो बहुत ज़्यादा ब्रेव हो रहे थे और तुम बोल रहे थे तुम्हारा कोई गलती नहीं है, और अभी मान रहे हो कि तुम्हारा गलती है। ऐसा बोलते हुए ईवो उसके हाथ को जाओजन के शर्ट के अंदर ले जाता है, जिस चीज़ को देखकर जाओजन पैनिक कर जाता है। जाओजन बहुत ज़्यादा डर के ईवो के गाल पर एक जोर का थप्पड़ लगा देता है और वो ईवो को बोलता है, मैंने बोला ना कि मैंने जानबूझ के नहीं किया। ऐसा बोल के वो ईवो से दूर चला आता है और ईवो उसके गाल पर उसका एक हाथ रख के जाओजन की तरफ देख के जाओजन को बोलता है, तुम्हें पता है ना तुमने अभी अभी क्या हरकतें किया? इस बात को सुनकर जाओजन ईवो को बोलता है, वो मैंने गलती से किया, मेरा हाथ ऑटोमेटिकली उठ गया। इस बात को सुनकर ईवो जाओजन को बोलता है, तुम्हारे खुद के हाथ पैर को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर तुम बोलोगे तो मैं तुम्हारे लिए कर लूँगा, क्योंकि मुझे ये काम बहुत अच्छे से आता है। अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ पैर को अच्छे से कंट्रोल करूँगा। और तुमने मेरे शर्ट को भिगाया है, इसी वजह से तुम्हें इसे सुखाना पड़ेगा। इस बात को सुनकर जाओजन ईवो को बोलता है, मैं कैसे सुखाऊँ इसे? इस बात को सुनकर ईवो जाओजन को बोलता है, तुम कैसे सुखाओगे ये मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहता। तुमने भिगाया है, तुम इसे सुखाओ, क्योंकि मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट काम पे जा रहा था और अगर तुम्हारी वजह से मेरा वो इम्पोर्टेंट काम ना हुआ, जितना पैसा मैं लूज़ करूँगा वो तुम्हें पे करना पड़ेगा। अब तुम सोच लो। इस बात को सुनकर जाओजन ईवो को बोलता है, मैं कहाँ से पैसा दूँ, मेरे पास नहीं है और गलती तो आपकी है, मगर आप आपकी गलती मेरे ऊपर थोप रहे हैं। आपको सामने आने से पहले अपना हॉर्न बजाना चाहिए था, जो आपने नहीं किया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? इस बात को सुनकर ईवो जाओजन को बोलता है, तुम्हारा गलती नहीं है तो किसका गलती है? लोग अपना घर साफ करते हैं और तुम यहाँ पे रोड साफ कर रहे हो। कितना टैलेंटेड हो तुम। इस बात को सुनकर जाओजन कुछ ना सोच के ईवो को बोलता है, हाँ मैं रोड साफ कर रहा हूँ और अगर पॉसिबल होता तो आपका मन भी साफ कर देता, जो बहुत ज़्यादा गंदा है। इस बात को बोल के जाओजन उसके मुंह को उसके दोनों हाथों से कवर कर लेता है और जाओजन के अभी अभी बोला हुआ बात को सुनकर ईवो जाओजन को बोलता है, तुमने अभी अभी क्या बोला? तभी जाओजन ईवो को बोलता है, कुछ भी नहीं, अब रुकिए, मैं अभी मेरा एक शर्ट और पैन आपको ला के देती हूँ। तभी ईवो जाओजन को बोलता है, तुम मुझे यहाँ पर ला के दोगे और मैं उस चीज़ को चेंज कहाँ पे करूँगा? तुम क्या चाहते हो यहाँ पे रोड पे खड़ा होके मैं सबके सामने ड्रेस चेंज करूँ? इस बात को सुनकर जाओजन ईवो को बोलता है, मगर ये मैं क्यों देखूँ? मेरा बस काम है आपको नया क्लोथ ला के देना, जो मैंने भिगा दिया, बाकी का आप देखिए। तभी ईवो जाओजन को बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा सेमलेस पर्सन हो। तुम इस रोड में मुझे ड्रेस चेंज करने को बोल रहे हो और कुछ देर पहले
तुम मुझे बोल रहे थे मेरा मन साफ नहीं है, तुम्हारा कौन सा है? ऐसा बोल के ईबो जाओजन को पुश करके जाओजन के घर के अंदर जाने लगता है। तभी जाओजन ईबो के पीछे पीछे चलते चलते ईबो को बोलता है, अब देखिए घर के अंदर मत जाइए, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बोलिए, मैं आपको बाहर ला के देता हूँ। पर ईबो जाओजन का कोई बात नहीं सुनता। वो सीधे जाओजन के घर के अंदर जाके जाओजन के घर के लिविंग रूम में जाके एक सोफे पर बैठ जाता है। तभी जाओजन ईबो के सामने आके ईबो को बोलता है, आप ऐसे दूसरों के घर में नहीं आ सकते, और मैंने बोला ना मैं आपको बाहर दे दूँगा, आप बाहर जाइए मेरे घर से। इस बात को सुनकर ईबो जाओजन की तरफ देख के जाओजन को बोलता है, ठीक है मैं बाहर चला जाऊँगा, मगर मेरा जो एक कॉस्टली ड्रेस तुमने भिगाया है इसका पैसा मुझे दो। इस बात को सुनकर जाओजन ईबो को बोलता है, कितना पैसा? तभी ईबो डेविल स्विंग करके जाओजन को बोलता है, तुमसे ज़्यादा वर्थ इट है मेरा ड्रेस, 15 मिलियन दे सकते हो तो दे दो, मैं चला जाऊँगा। इस बात को सुनकर जाओजन बहुत ज़्यादा इरिटेट होके ईबो को बोलता है, इतना महंगा कौन ड्रेस पहनता है, इतना सारा पैसा मैं कहाँ से लाऊं? इस बात को सुनकर ईबो जाओजन को बोलता है, मुझे क्या पता तुम कहाँ से लाओगे, तुमने भिगाया मेरा ड्रेस, और अब तुम मुझे बोल रहे हो मैं यहाँ से भी चला जाऊँ, तो तुम मुझे मेरा पैसा दे दो, मैं चला जाऊँगा। इस बात को सुनकर जाओजन ईबो को बोलता है, नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, आप बैठे रहिए, मैं अभी आपको मेरा कोई क्लॉथ ला के देता हूँ। ऐसा बोल के जाओजन उसके रूम पे जाके ईबो के लिए क्लॉथ ढूंढने लगता है, मगर वो जो भी क्लॉथ ईबो को देने के लिए चूज़ कर रहा था, वो उस क्लॉथ को देख के ही अपने मन में बोल रहा था, नहीं नहीं ये वाला मैं नहीं दे सकता, ये मेरा नया क्लॉथ है, और अगर मैं इसे उन्हें दे दूँगा तो मैं क्या पहनूँगा? ऐसा बोल के जाओजन उसके कपड़ों में से सबसे पुराना एक शर्ट और पैंट ला के ईबो को पकड़ा देता है। जिस चीज़ को देख के ईबो जाओजन की तरफ देख के फिर बोलता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये क्लॉथ इसे देख के लग रहा है ये 10 साल पुराना है, तुम ये चीज़ मुझे पहनने के लिए दे रहे हो? इस बात को सुनकर जाओजन ईबो को बोलता है, नहीं नहीं 10 साल पुराना नहीं है, बस कुछ साल पुराना है। इस बात को बोल के जाओजन अपने बात को करेक्ट करके फिर बोलता है, अरे आप इतना क्यों सोच रहे हैं, पुराना है तो क्या हुआ, साफ सुथरा तो है ना, आप पहन लीजिए, आप इसे पहन के यहाँ से जाइए। तभी वो जब उस ड्रेस को खोल के देखता है, वो ड्रेस बहुत ज़्यादा छोटा था, ईबो के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा छोटा, क्योंकि जाओजन का हाइट ईबो के कान तक आ रहा था। इसी वजह से अगर वो जाओजन का शर्ट पहनेगा तो वो शर्ट ईबो के लिए क्रॉप टॉप बन जाएगा। इसी वजह से ईबो जाओजन को बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा ये गंदा सा ड्रेस तुम ही पहनो। इस बात को सुनकर जाओजन ईबो को बोलता है, गंदा सा कहा, ये तो बिल्कुल साफ है, और मैं आपको नया ड्रेस क्यों दूँ? मैंने गलती से आप पर पानी फेंक दिया था, तो इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको मदद कर रहा हूँ, यही बहुत है। इस बात को सुनकर ईबो जाओजन के ड्रेस को उसके दोनों उंगली से पकड़ के साइड में फेंक कर फिर जाओजन की तरफ देख के जाओजन को बोलता है, तुम याद रखना, तुम्हें मुझे 15 मिलियन देना है। इस बात को सुनकर जाओजन ईबो को बोलता है, कैसा 15 मिलियन, मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर किस बात की 15 मिलियन? इस बात को सुनकर ईबो उसके भीगे हुए क्लॉथ को दिखाते हुए जाओजन को बोलता है, ये जो हालत किया है तुमने मेरे इस महंगी सूट का, बस इसके लिए 15 मिलियन। तभी जाओजन उसके क्लॉथ को दिखाते हुए ईबो को बोलता है, तो आपको भी मुझे देना पड़ेगा पैसा, आपने भी तो मेरा क्लॉथ भिगा दिया है ना। इस बात को सुनकर जब ईबो जाओजन की तरफ देखता है, उसे दिखाई देता है जाओजन का कुछ कुछ बॉडी पार्ट उसके बॉडी से टच होने की वजह से पूरा भीग गया है, जिसमें से जाओजन का चेस्ट एरिया का
चेस एरिया का जगह भी भीग गया था, जिसकी वजह से उसके वाइट शर्ट से जाओजन का चेस बहुत अच्छे से विजिबल हो रहा था और ईवो उस तरफ ही देख रहा था। ईवो के मन में एक अलग ही डिज़ायर पैदा होने लगता है। तभी जाओजन ईवो के आइज़ को फॉलो करके जब देखता है, वो उसके चेस को कवर करके ईवो को बोलता है, आप देखिए, आप मेरे घर पे है, इसीलिए कोई भी बदतमीजी मत कीजिए, नहीं तो मैं। तभी वो जाओजन को बोलता है, नहीं तो तुम क्या करोगे, मैं भी देखना चाहता हूँ, तुम क्या कर सकते हो। इस बात को सुनकर जाओजन उसके चेस को अच्छे से और भी कवर करके ईवो को बोलता है, अगर आपको ड्रेस नहीं पहनना है तो आप जाइए मेरे घर से, मुझे अभी बहुत सारा काम है। और आप भूलिए मत, आपको भी मुझे पैसा देना है, आपने जो मेरा ड्रेस का हालत किया है। इस बात को सुनकर ईवो मुस्कुरा के बोलता है, तुम्हारे ड्रेस का पैसा कितना ही होगा, 100-150। इस बात को सुनकर जाओजन ईवो को बोलता है, नहीं 100-150 नहीं, मेरा ड्रेस का पैसा 16 मिलियन है। इस बात को सुनकर ईवो मुस्कुराते हुए बोलता है, इस प्राइस ऑफ क्लॉथ का पैसा 16 मिलियन है, कहाँ से खरीदा, और तुम्हें लगता है मैं इन सारे नॉनसेंस बातों पे बिलीव करूँगा। इस बात को सुनकर जाओजन ईवो को बोलता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप बिलीव करते हैं कि नहीं, पैसा है तो है, और मैं आपके बात पे भी क्यों बिलीव करूँ कि आपका ड्रेस का पैसा उतना ज़्यादा है। अगर आपका 15 मिलियन है तो मेरा भी 16 मिलियन है। अगर मुझे आपको 15 मिलियन देना पड़ा तो आपको भी मुझे 16 मिलियन ही देना पड़ेगा। और अगर आप नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं भी आपको नहीं दूंगा, तो सब कुछ ठीक है, हम दोनों इक्वल हैं। अब आप अपने घर जा सकते हैं। इस बात को सुनकर ईवो जाओजन के करीब आने लगता है। आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।